जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 12 के कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस यानी फलनों के संयोजन पर विचार करने जा रहे हैं। यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस फलनों का संयोजन। Let f such that a to b and g such that b to c be two real valued functions, then the composite of f and g are denoted by GOF such that A to C. Defined by GOF X G fx for all x belongs to A। माना कि A और B माना कि f such that A to B और G such that B to C कोई दो फलन है, तब f और g का संयोजन GOF से सूचित करते हैं। फलन GOF such that A to C, GOF fx g fx for all x belongs to A द्वारा परिभाषित होता है। यानी हम ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। x y बराबर fx, z बराबर gy इक्वल टू g fx, ये f, ये g, ये GOF। हम क्या देख रहे हैं कि f का रेंज g के डोमेन में है, यानी f का परिसर g के प्रांत में है। इसका मतलब ये हुआ कि GOF तभी परिभाषित होता है, GOF is defined if a range of f is a subset of domain of G, यानी f का रेंज जो है G के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तभी GOF परिभाषित होता है। As example, let f such that R to R and G such that R to R are given by fx is equal to cos x and gx is equal to x square।
माना कि f such that r2r and g such that r2r, fx बराबर cos x और gx बराबर x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो फाइंड निकालें GOF and FOG। तो GOF x is equal to GFX। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ fx को रख देते हैं। fx क्या है? cos x। फिर g में जहां जहां x है वहां हम cos x पुट कर देते हैं। तो g में सिर्फ क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x। आपका निकल गया GOFX। FOG निकालना है। FOG x f gx, gx को रखना है x स्क्वायर। अब f में जहां जहां x है वहां वहां x स्क्वायर रख देना है। तो fx में x cos x है तो cos x स्क्वायर हमारा निकल गया FOG fx gx। इस तरह से हम लोग कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं। अब बस आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट डे हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे। जय हिंद।